नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। आज के सेशन में हम साइंस के 30 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो आपके डीएलएड के एग्जाम में कई वर्षों से रिपीट किया जा रहा है। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है? क्या किस धातु का उपयोग जो है वो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो आपके यहाँ पे यूरेनियम को किया जाता है। किसको किया जाता है? यूरेनियम को यहाँ पे किया जाता है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा कि एक भी वीडियो जो आपके यहाँ पे है वो मिस ना हो पाए। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है वो बिहार डीएलएड से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन जो है अपलोडेड होते रहती है। और यहाँ पे हम लोग जो है वो टोटल 30 एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जिसमें से आप कितना सही कर पाते हैं वो लास्ट में कमेंट में बता दीजिएगा। और यहाँ पे जिसका जो क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर पता होगा साथ में बताते चलिएगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछ रही है कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है? क्या मनुष्य के जो शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाली धातु है वो कौन सा है? तो आपके यहाँ पे कैल्शियम है। कौन सी है दोस्त? तो कैल्शियम है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में कैल्शियम देख पा रहे होंगे। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है? तो आपके यहाँ पे कैल्शियम है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। क्या बोल रही है कि नीला बेबी सिंड्रोम किस प्रदूषक के कारण होता है? क्या नीला बेबी सिंड्रोम जो है वो किस प्रदूषक के कारण होती है? तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि नीला बेबी सिंड्रोम जो है वो आपके यहाँ पे नाइट्रेट के कारण होती है। किसके कारण होती है? नाइट्रेट के कारण होती है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन नाइट्रेट देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्या बोल रहा है दोस्त कि एक्सरे की खोज किसने की थी? क्या एक्सरे की जो खोज है वो किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं एक्सरे की जो खोज है वो आपके यहाँ पे रोंटगेन ने किया था। किसने किया था? रोंटगेन ने किया था। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में रोंटगेन देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हाइड्रोजन परमाणु का सबसे सामान्य समस्थानिक कौन सा है? क्या हाइड्रोजन परमाणु का जो सबसे सामान्य समस्थानिक है वो कौन सा है? यहाँ पर जिसको आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। हाइड्रोजन परमाणु का सबसे सामान्य समस्थानिक कौन सा है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा, प्रोटियम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रोटियम। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रोटियम देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। गामा किरणें होती है, गामा किरणें जो है वो होती है। तो आपको मैं बता दूं गामा किरणें जो है वो आपके यहाँ पे विद्युतीय चुम्बकीय तरंग होती है। क्या होती है? विद्युतीय चुम्बकीय तरंग होती है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है विद्युतीय चुम्बकीय तरंग देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या परमाणु बम जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मैं आपको बता दूं दोस्त कि परमाणु बम जो है वो आपके यहाँ पे नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। किस पे? नाभिकीय विखंडन पे जो है वो परमाणु बम कार्य करता है। इस बात को यहाँ पे याद रखेगा। यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा बताते चलेंगे। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है बिहार डीएलएड से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल का जो क्वेश्चन होती है वो अपलोडेड कराई जाती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। अब क्या बोल रहे हैं दोस्त? ड्राई आइस जो है वो क्या है? ड्राई आइस जो है वो क्या है? तो मैं आपको बता दूँ ड्राई आइस जो होती है वो आपके यहाँ पे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है दोस्त? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होती है? बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये नॉर्मल क्वेश्चन भी है कि रक्त को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होती है। तो आप लोग यहाँ पे इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि रक्त को थक्का जमाने के लिए कौन सी विटामिन सहायक होती है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? क्या हृदय का जो प्राकृतिक पेसमेकर है वो कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं दोस्त कि हृदय का जो प्राकृतिक पेसर होता है वो आपके यहाँ पे ऐसे नोड होता है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में ऐसे नोड दूसरा ऑप्शन में ऐसे नोड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्त। हृदय प्राकृतिक पेसमेकर जो होती है वो क्या होती है? तो ऐसे नोड होती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्लोरोफिल का हरा रंग किसके तत्व के कारण होती है? क्या क्लोरोफिल का जो हरा रंग होती है वो किस तत्व के कारण होती है? तो मैं आपको बता दूं दोस्त कि जो क्लोरोफिल का रंग होती है
वो आपको यहाँ पे मैग्नीशियम के कारण जो है वो हरा होती है। किसके कारण होती है? तो मैग्नीशियम के कारण हरा होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में मैग्नीशियम देख पा रहे होंगे दोस्त। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं। फुल वीडियो को वॉच करके जाइएगा। यहाँ पे आप देखिए आप क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस गैस को अवशोषण होता है। क्या प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है पौधों में तो किस गैस का जो है अवशोषण होता है? तो कौन सा गैस का अवशोषण होता है दोस्त? तो मैं आपको बता दूं कि जब प्रकाश संश्लेषण होती है उस टाइम जो है पौधों में प्रकाश अवशोषण करता है तो कौन सा गैस को करता है? तो आपको यहाँ पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को करता है। किसको करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अवशोषण करता है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, डीएनए में पाए जाने वाले 4 आधार कौन से हैं? क्या डीएनए में जो पाए जाने वाले 4 आधार हैं वो कौन से हैं? तो मैं आपको बता दूं दोस्त, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपको यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। एडमिन, गोइनिन और टॉयसिन और टॉयमिन, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? क्या मानव शरीर का जो सामान्य रक्तचाप होती है वो कितनी होती है? तो इसका आंसर आप लोग जो है यहाँ पे वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मानव शरीर का जो रक्तचाप होती है वो सामान्य कितना होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है? क्या मानव शरीर में जो आयोडीन की कमी से रोग होती है वो कौन सी रोग होती है? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, मानव शरीर में यानी मनुष्य के शरीर में जो आयोडीन की कमी से रोग होती है वो आपके यहाँ पे घेंघा रोग होती है। क्या होती है? घेंघा रोग होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में घेंघा देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? क्या मनुष्य के जो शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? तो मैं आपको बता दूं दोस्त कि मनुष्य के शरीर में यानी मानव के शरीर में जो सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है वो आपके यहाँ पे वसा से मिलती है। कहाँ से मिलती है? वसा से मिलती है, जो आप फैट भी बोल सकते हैं, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, नाभिकीय संलयन किस तापमान पर होता है? क्या नाभिकीय संलयन जो है वो किस तापमान पर होता है? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा तो साथ में कमेंट में यहाँ पे बताते चलेंगे। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएंगे। क्या बोल रहे हैं कि नाभिकीय संलयन किस तापमान पर कार्य करता है? क्या नाभिकीय संलयन जो है वो किस तापमान पर होता है? तो मैं आपको बता दूँ इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगी। 1 करोड़ सेल्सियस पे कितना? 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस पे जो है वो होती है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, रक्त का पीएच मान कितना होता है? क्या रक्त का जो पीएच मान होती है दोस्त वो कितना होता है? आपको सबको ही पता होता है कि रक्त का जो पीएच मान होती है वो कितना होता है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। देखते कितने बच्चों को पता है। फिर यहाँ पे हम अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी पर जीवन के लिए, क्या पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण परावैंगिक किरणों को कौन रोकता है? क्या पृथ्वी पर जीवन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण परावैंगिक किरणों है, क्या सबसे महत्वपूर्ण परावैंगिक किरणों को कौन रोकता है? तो कौन रोकता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगी। ओजोन परत रोकती है। कौन रोकती है? ओजोन परत रोकती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में ओजोन परत देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, क्या बोल रहा है? सूर्य से पृथ्वी पर, क्या सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है? क्या सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट में बताइएगा। आपको सबको ही पता होता है कि सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य का जो प्रकाश होती है आने में कितना टाइम लगता है। जिसको नहीं पता होगा कमेंट कीजिएगा, आपको हम कमेंट में रिप्लाई कर देंगे इसका आंसर। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारी पानी क्या है? क्या भारी पानी जो है वो क्या होता है? यानी वेरी वाटर जो है वो क्या होता है? तो मैं आपको बता दूँ इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे 21 के बी होगा, D2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D2O हो जाएगा, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में D2O देख पा रहे होंगे दोस्त। अगर यहाँ पे पूछे कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो आपका यहाँ पे H2O हो जाता है। क्या हो जाता है? H2O हो जाती है। इस बात को भी यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22,
मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? क्या हमारे शरीर में यानी मनुष्य के शरीर में जैसा कौन सा ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो कौन सा ग्रंथि कहलाती है दोस्त? तो आपके यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। क्या पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो आपके यहाँ पे मास्टर ग्रंथि कहलाती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? क्या पेनिसिलिन जो है वो किससे प्राप्त होती है? तो मैं आपको बता दूं, पेनिसिलिन जो है वो आपके यहाँ पे फर्म फूड से प्राप्त होती है। किससे होती है? फर्म फूड से प्राप्त होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? क्या ध्वनि तरंगे जो है वो किस प्रकार की तरंगे होती है? तो मैं आपको बता दूं कि ध्वनि तरंगे जो है वो आपको यहाँ पे यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कैसी होती है? यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का जीवन काल कितने दिन के लिए होता है? तो पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है। तो प्लीज़ इसका आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। जिसको नहीं पता यहाँ पे लाल रक्त कणिकाएं लिख दीजिएगा, उसका आंसर हम कमेंट में बता देंगे आपको। हम यहाँ पे अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? क्या पृथ्वी पर जो सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है वो कौन सा है? तो आपके यहाँ पे ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में ऑक्सीजन देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में रक्त बनाने के लिए कौन सा खनिज अयस्क है? क्या हमारे मानव के शरीर में रक्त बनाने के लिए जो है कौन सा खनिज अयस्क है? तो कौन सा खनिज अयस्क है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगी, लोहा। क्या लोहा यानी आयरन, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त, आयरन।